बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, हमने एडवांस अकाउंटिंग का चैप्टर 2 सुहेल अफजल साहब की बुक से शुरू किया हुआ था। दैट चैप्टर इज राइट इशू, बोनस इशू। तो स्टूडेंट्स, आज हम उसका क्वेश्चन करेंगे प्रॉब्लम नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम नंबर 7 और प्रॉब्लम नंबर 8, ये दोनों पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रॉब्लम नंबर 7 सिखाई थी, आज हम इंशाल्लाह प्रॉब्लम नंबर 8 करेंगे। वेरी इजी ये प्रॉब्लम है, लेकिन आपका कंसेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करूंगा ताकि आपके लेवल तक जाके आपको समझाने की कोशिश की जाएगी, आपको समझ में आ जाए। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इस तरह की वीडियो हासिल करने के लिए यूट्यूब चैनल को सर्च करें, इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। तो स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट हमें क्या कहती है? सुहेल अफजल साहब की बुक है, चाहे आपके पास ओल्ड एडिशन है चाहे न्यू एडिशन है, इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्टेटमेंट चेंज नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 8 ये कहती है कि जिशान लिमिटेड एक कंपनी है, उसकी बैलेंस शीट दी हुई है। अब इस बैलेंस शीट में फर्क देखिएगा, लास्ट प्रीवियस जितने भी आपने क्वेश्चन किए हुए हैं ना, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7 तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, तो स्टूडेंट्स इसकी बैलेंस शीट उससे डिफरेंट है। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है आपको शेयर कैपिटल 25,000 और एक शेयर की कितनी कीमत है? 10 रुपए। तो मल्टीप्लाई करें तो 2,50,000 का इसका मतलब हमारा टोटल शेयर कैपिटल है। ठीक है ना? शेयर कैपिटल का मतलब ये होता है कि इसमें स्टूडेंट्स इशूड सब्सक्राइब्ड पेड अप कैपिटल इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है ना? इसके अलावा स्टूडेंट्स देखें, आपको क्या दिया हुआ है? जर्नल रिजर्व्स दिए हुए हैं, यानी कि रिजर्व फंड आपको दिया हुआ है 1,10,000 का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दिया हुआ है कितने का? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टूडेंट्स आपको 70,000 का आपको दिया हुआ है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको लॉन्ग टर्म डेट्स दिए हुए हैं 1,70,000 के और एसेट साइड पे देखें तो आपको सैलरी डेटर्स दिए हुए हैं 6 लाख के। ये आपकी क्या होगी? बैलेंस शीट। अब देखिएगा नीचे क्या है। नीचे आपको स्टेटमेंट में ये कहता है कि कंपनी ने ना लॉन्ग टर्म डेट की पेमेंट करना चाह रहा है। क्रेडिटर को क्रेडिटर होगा ना, उसे लॉन्ग टर्म डेट लिए हैं, लंबे अरसे के कर्जे लिए हैं, तो कहता है उसको ना कर्जा पे करना है। कर्जा पे करने का सिचुएशन ये कर्जा कौन सा है? वही ऊपर वाला बैलेंस शीट में दिया हुआ जो 1,70,000 रुपया किसको पे करना है? क्रेडिटर को पे करना है, जिससे हमने कर्जा लिया हुआ है। ठीक है ना? तो उसको कर्जा पे करना है। तो स्टूडेंट्स, कंपनी कहती है हमारे एक शेयर की कीमत है 10 रुपए, लेकिन जब हम कर्जा पे करेंगे ना, कर्जा नहीं पे कर रहे, उनको कर्जा पे करने की बदले उनको बोनस इशू, उनको शेयर इशू कर रहे हैं। सॉरी, बोनस इशू का, उनको शेयर इशू कर रहे हैं, यानी कि उनको इनडायरेक्टली अपना ओनर बना रहे हैं। ये लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताने की कोशिश भी की थी कि कंपनी जब किसी को शेयर इशू कर देना, समझ लें उसने उसको अपना ओनर बना लिया। तो ओनर बनाया तो कंपनी ने कहा हम आपसे ना, आपको आपको जब भी आप हमसे शेयर परचेज करोगे ना, ये लॉन्ग टर्म डेट के बदले में 1,70,000 के बदले में, तो याद रखना हमारे एक शेयर की कीमत है 10 रुपीज, लेकिन हम आपको 12.5 रुपीज का स्टूडेंट्स आपको एक शेयर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी प्रीमियम कमा रही है कितने का? 2.5 का। इस क्वेश्चन के अंदर यही एक मेन मकसद, मेन मुद्दा समझने यही है कि लास्ट प्रीवियस 7 नंबर क्वेश्चन के अंदर ना उसने क्या कहा था? उसने ये कहा था कि कंपनी का एक शेयर 100 रुपए का है, लेकिन कंपनी प्रीमियम कमा रही है 25%। यहां पे कंपनी ने कह दिया कि कंपनी टोटल जो शेयर इशू कर रही है ना, वो शेयर इशू कर रही है 12.5% के हिसाब से, यानी कि 10 रुपीज का एक शेयर है, कंपनी 12.5% के हिसाब से इशू करेगी, देगी अपना शेयर। तो इनडायरेक्टली कंपनी प्रॉफिट कितना कमाएगी, मतलब प्रीमियम कितना कमाएगी? 2.5% का प्रीमियम कमाएगी। ठीक है ना स्टूडेंट्स? अब आगे देखें, कहता है इसके बाद कंपनी ने क्या किया? अपने शेयर इशू किए, यानी कि बोनस इशू किया प्रीवियस शेयर होल्डर को कितने का? 40% के हिसाब से। तो 40% के हिसाब से बोनस इशू किया, तो इसका जो पैसा वो निकालेगी वो यूटिलाइज करेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को और जर्नल रिजर्व फंड अकाउंट को, दोनों को वो यूटिलाइज करेगी। तो यूटिलाइज का जब भी मतलब आ जाए ना, इसका मतलब होता है पूरा पूरा इस्तेमाल करना। तो पूरा पूरा इस्तेमाल कौन सा होगा अकाउंट? पहले होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पूरा पूरा इस्तेमाल होगा, फिर उसके बाद इस्तेमाल होगा रिजर्व फंड अकाउंट, और नीचे पास द जर्नल एंट्रीज एंड मेक द बैलेंस शीट। अब आपको मैंने बताया था जब भी बोनस इशू का क्वेश्चन आ जाए ना, क्योंकि ये चैप्टर के अंदर दो टॉपिक है, एक है बोनस इशू का, एक है राइट इशू का, जो कि इसके बाद आप स्टार्ट करेंगे। तो बोनस इशू का जब भी टॉपिक आ जाए, आपने दो एंट्रीज पास करनी होती हैं। वो दो एंट्रीज क्या थी? नंबर 1, आपने बोनस को डिक्लेयर करना है, उसके लिए एंट्री पास होती है जर्नल रिजर्व अकाउंट टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। लेकिन अगर आपको वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी कह दे कि भाई इसके पैसे निकालो, तो आप एंट्री पास करोगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में हमने किया था, जर्नल रिजर्व अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट, और दूसरी एंट्री पास होगी बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू
शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ये दो एंट्रीज तो पास होनी ही हुई हैं। लेकिन अगर बोनस इशू करने से पहले कंपनी कोई भी काम करती है, यानी कि जैसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 में कंपनी ने क्या किया, अपने वेंडर से मशीन खरीदी थी, इस क्वेश्चन में उसने अपने क्रेडिटर्स को क्या करना है, लॉन्ग टर्म डेट की पेमेंट करनी है, तो पहले इस सिचुएशन की एंट्री होगी, फिर उसके बाद आप वो जो दो एंट्रीज है ना बोनस इशू की वो करेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखें नंबर 1 एंट्रीज क्या पास करेंगे। पहली एंट्री पास होगी, आपने लॉन्ग टर्म डेट दी है, कंपनी ने पे कर दिया, तो जब भी कंपनी कर्जा पे करेगी तो लायबिलिटी डिक्रीज होगी, तो लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो स्टूडेंट्स क्या होगा, लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो लॉन्ग टर्म डेट अकाउंट डेबिट कितने से, 1,70,000 से लायबिलिटी डिक्रीज की है। ठीक है ना। लेकिन वो लायबिलिटी की जगह हमने पैसे नहीं दिए उसको, ठीक है ना, क्रेडिटर को हमने पैसे नहीं दिए, हमने शेयर इशू किए हैं, तो दो चीजें क्रेडिट करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, शेयर प्रीमियम अकाउंट भी क्रेडिट करेंगे। अब शेयर कैपिटल अकाउंट कितनी अमाउंट से क्रेडिट करेंगे, शेयर प्रीमियम अकाउंट कितनी अमाउंट से क्रेडिट करेंगे ये आपको बताता हूं। शेयर कैपिटल अकाउंट है ये क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स कंपनी ने क्या किया, अपने क्रेडिटर को कहा कि भाई हमसे पैसे लेने की बदले क्या करो, हमारे शेयर ले लो, शेयर ले लो और हमारा ओनर बन जाओ। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कंपनी को ये पैसा पे नहीं करना पड़ेगा, मतलब मींस कंपनी के पास पैसा आ जाएगा, तो शेयर कैपिटल क्या हुआ, कंपनी की इनकम हुई, इस वजह से हम इसको क्रेडिट करेंगे। अब शेयर कैपिटल कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं, क्या 1,70,000 टोटल के शेयर इशू किए, नहीं स्टूडेंट्स, कंपनी कभी भी ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि कंपनी ने नीचे बताया कि मैंने 10 रुपीज का मेरा एक शेयर है, लेकिन मैंने उसको जिस क्रेडिटर्स को ना मैंने 12.5 रुपए का यानी कि 12.5 रुपए का मैंने उसको एक शेयर सेल आउट किया है। तो इसमें हम वर्किंग करेंगे क्या, वर्किंग हमारी होगी नंबर ऑफ शेयर इशूड अगेंस्ट लॉन्ग टर्म डेट, मैंने एल डी लिखा है, ये मतलब लॉन्ग टर्म डेट इज इक्वल टू अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। अमाउंट पेबल मतलब कितनी अमाउंट पे करनी थी हमने उनको क्रेडिटर्स को एज आ लॉन्ग टर्म डेट, वो कर रही थी 1,70,000 की, उसको डिवाइड करेंगे इशू प्राइस कितनी है, वो है 12.5, मतलब उनको दिए कितने के हैं, क्या था 10 रुपए का शेयर, उनको नहीं 10 रुपए का दिया, क्यों, क्योंकि उनको कहा भाई आप हमारे क्रेडिटर थे, हमने आपसे लोन लिया हुआ था, मुस्तकबिल में हमने आपको पे करना था, अब हम आपको क्या कर रहे हैं, आपको अपना ओनर बना रहे हैं, तो ओनर बना रहे हैं तो कोई ना कोई तो कीमत हम वसूल करेंगे ना, आपकी आपसे कोई ना कोई तो कीमत हम वसूल करेंगे, ऐसे तो नहीं ना अब आप हमारे ओनर बन जाएंगे, कोई ना कोई कंपनी कहेगी मुझे भी तो फायदा दो, तो कंपनी ने 12.5 के उसको शेयर बेचे, तो जब आप 1,70,000 को डिवाइड करोगे 12.5 के ऊपर, तो आपके पास अमाउंट आएगी 13,600 रुपए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कंपनी ने कितने शेयर उसको दिए हैं, 13,600 शेयर दिए हैं, किसको, क्रेडिटर्स को, उसको कर्जा नहीं दिया, 1,70,000 टोटल पैसे नहीं दे दिए उसको, 13,600 के 13,600 उसको शेयर दे दिए। अब आप कहोगे सर ये ना बताएं, ये बताएं उसको टोटल पैसे कितने दे दिए आप, मतलब कितने अमाउंट के उसको शेयर का मालक बना दिया। ठीक है ना, उसको बना दिया 13,600 को, कितने का एक शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है ना, देखो बेचा हमने 12.5 का है, लेकिन था तो ये 10 रुपए का ना, तो 13,600 को मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो आपको पास 1,36,000, यानी कि उसको टोटल ओनर बनाया कितने का, 1,36,000 रुपए का उसको ओनर बनाया, यानी कि वो कल को आके जब पैसे लेंगे ना, तो उनके जो शेयर की मालियत तो टोटल होगी 1,36,000 रुपया होगी, उसके ऊपर उनको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा कल को जब कंपनी के पास प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये नहीं होगा कि उनको हमने कंपनी ने देने उनको 1,70,000 के थे, वो 1,70,000 के मालिक नहीं बने कंपनी के अंदर शेयर लेके, वो 1,36,000 के मालिक बने, क्यों, क्योंकि कंपनी ने कहा कि भाई हम आपको प्रीमियम, मतलब हम भी कुछ ना कुछ अपना फायदा उठाएंगे। कंपनी क्यों कर रही है इस तरह, क्योंकि कंपनी उनको देखो क्रेडिटर से उठाकर कंपनी उसको अपना ओनर बना रही है, तो और क्या चाहिए उन क्रेडिटर्स को। ठीक है ना, अब देखो 1,36,000 शेयर कैपिटल आप क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे, शेयर प्रीमियम कंपनी ने अपना फायदा कितने का लिया है, तो 13,600 ये जितने आए थे ना शेयर्स, जितने उनको दिए हैं क्रेडिटर्स को, जिससे हमने अपना लॉन्ग टर्म डेट अपना कर्जा खत्म किया है कंपनी ने, 13,600 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना प्रीमियम कमाया है, कितना प्रॉफिट कमाया कंपनी ने, वो कमाया 2.5, कैसे, 12.5 के बेचे थे, था एक शेयर 10 रुपीज का, कमाया कितना कंपनी ने, 2.5% कमाया। ठीक है ना, तो 2.5 को मल्टीप्लाई करें 13,600 से, तो आपके पास आता है 34,000, तो स्टूडेंट्स 1,36,000 से शेयर कैपिटल क्रेडिट 34,000 यानी कि 34,000 से शेयर प्रीमियम क्रेडिट, दोनों को प्लस करेंगे तो 1,70,000 ही आएगा डेबिट में। तो आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, जर्नल एंट्रीज का ये असूल है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स देखें नरेशन क्या लिखेंगे, आप नरेशन लिखेंगे बीइंग इश्यू ऑफ शेयर, हमने इशू किए हैं शेयर, किसको,
टू डिस्चार्ज, मैंने कंप्लेंट नरेशन नहीं लिखी हुई है, मैं बता रहा हूं, आप इसको इसी तरह लिखिएगा, टू डिस्चार्ज लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट को खत्म करने के लिए ना हमने उनको क्या किया है, शेयर इशू कर दिए। अब नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम है हमने बोनस इशू करना है। तो बोनस इशू जब भी हमने करना है तो आप स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए हमने पैसा निकलवाया किस किस से है, निकलवाना किस किस से है। एक हमने जनरल रिजर्व से उठाना है पैसा, दूसरा हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उठाना है पैसा। तो आप लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट या रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, दो कोई भी नेम आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो चाहे आप जनरल रिजर्व ऊपर पहले लिख रहे हैं, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दूसरे नंबर पे लिख रहे हैं, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट। अब शेयर होल्डर को हमने कितने का बोनस दिया है, कितने मतलब प्रीवियस जो शेयर होल्डर थे उनको हम न्यू कितने बोनस एज अ बोनस कितने शेयर दे रहे हैं, ये देखिएगा जरा। अब कैसे निकालेंगे, आपको पता है आप हमेशा जब भी बोनस टू शेयर होल्डर निकाला करते थे ना, आप इशू, सब्सक्राइब और पेड अप कैपिटल के ऊपर निकाला करते थे। इस क्वेश्चन में आपको शेयर कैपिटल, उसने कहा शेयर कैपिटल के ऊपर निकालो। शेयर कैपिटल कितने का आपका 25,000 का, लेकिन एक शेयर की कितनी कीमत है 10 रुपए, तो 2,50,000 आ गई। अब आप क्या करोगे, सेकंड नंबर वर्किंग होगी, ये बच्चों वाली वर्किंग है, मैंने नहीं की क्योंकि आपको मैंने पहले समझा दी थी, इस वजह से ये वर्किंग आपने इस तरह करनी है। आपने करना है अमाउंट ऑफ बोनस। आपको पता है बोनस इशू हमेशा दो टर्म से होता है, या तो परसेंटेज दी होती है या स्टूडेंट्स आपको रेशो दी होती है, यानी कि जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में था, जिसके पास 5 शेयर ना उसको 2 मिलेंगे। इस क्वेश्चन में आपको उसने कहा है शेयर कैपिटल का आप करो 40% ले लो, तो शेयर कैपिटल आपके पास कितना था 2,50,000 का टोटल, उसका 40% लो तो आपके पास 1 लाख रुपीज आता है। तो 1 लाख रुपए का आप क्या हो गया, बोनस टू शेयर होल्डर क्रेडिट हो गया 1 लाख रुपीज का। अब आपने जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पैसे कितने कितने उठाने हैं, ये नहीं आपको बताया कि मतलब 10,000 उठा लो, 20,000 उठा लो, या दोनों में से इक्वल उठाओ, नहीं। उसने कहा यूटिलाइज करो। यूटिलाइज का मतलब होता है टोटल निकालो, टोटली यूटिलाइज कर लो। किसको, यूटिलाइज के बाद उसने वर्ड लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है, वो टोटल ही 70,000 का है, तो 1 लाख में वो हम यूटिलाइज कर सकते हैं ना, क्योंकि वो 70,000 1 लाख से कम अमाउंट है। तो 70,000 पूरे का पूरा लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बकाया रिमेनिंग कितना हमने लेना है वो हम उठा लेते हैं जनरल रिजर्व में से। अब जनरल रिजर्व हम रिमेनिंग टोटल नहीं यूज कर सकते क्योंकि जनरल रिजर्व टोटल है 1,10,000 का, 1,10,000 में से हम 30,000 निकाल सकते हैं। तो हमने 30,000 क्या लिख दिया, जनरल रिजर्व में 30,000 हमने निकाल सकते हैं ना, तो 30,000 हमने लिखा जनरल रिजर्व डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 70,000 डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर 1 लाख रुपया क्रेडिट। तो स्टूडेंट्स ये आपकी डेबिट एंड क्रेडिट साइड जो है वो बराबर आ जाती है। इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग बोनस इज डिक्लेयर्ड, अभी डिक्लेयर किया, अनाउंस किया कि हम इतने रुपए का बोनस देंगे अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। अब देखिएगा जो थर्ड वन आपकी एंट्री होगी, आपको पता है आपने अब दे देना है बोनस, तो जब भी बोनस टू शेयर होल्डर अभी जब देना हो, अभी अनाउंस किया हो, अभी डिक्लेयर किया हो, तो आपने अभी अपनी लायबिलिटी इंक्रीज की है, अब दे दें मतलब एक्चुअल में दे दें जब, तो इसका मतलब आप बोनस टू शेयर होल्डर क्रेडिट होगा, यानी कि लायबिलिटी डिक्रीज होगी। लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो एंट्री आएगी बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कितने से 1 लाख रुपए से 1 लाख रुपए से, ठीक है स्टूडेंट। ये आपकी जर्नल एंट्रीज पास होंगी किसमें, इस प्रॉब्लम नंबर 8 में। याद रखिएगा जब भी आपने जर्नल एंट्रीज पास करनी है इस चैप्टर में, तो आपने उसका फॉर्मेट कंप्लीट बनाना है, जैसे कि डेट, पार्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट। पार्टिकुलर की जगह आप डिटेल भी लिख सकते हो। अब हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। अब देखिएगा अब इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट बनेगी। इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट के ऊपर पूरा फॉर्मेट नहीं बनाना पड़ता, मतलब एज ऑन 31 दिसंबर 2020 19 18 ये नहीं लिखना पड़ता। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमें डेट नहीं दी होती। तो आप सिंपल सा क्या लिखोगे, ऊपर लिखोगे बैलेंस शीट। सबसे पहले आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी रुपीज, फिर 61 रुपीज, क्योंकि आपकी बैलेंस शीट जो बुक में भी दी हुई है वो ऐसे ही दी हुई है। चाहे आप 61 को इस तरफ करें, राइट हैंड साइड की तरफ करें, लायबिलिटी को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कर दें, तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, बैलेंस शीट बिल्कुल सेम ही तस्वर की जाती है। अब लायबिलिटी साइड पे सबसे पहले आपने क्या लिखा करते हैं, ऑथराइज कैपिटल, क्योंकि मौजूद ही नहीं है इस लायबिलिटी में। इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो लायबिलिटी में सबसे पहले आपको दिया हुआ है शेयर कैपिटल, कितने से 25,000 में से उसको मल्टीप्लाई किया था 10 रुपए से, तो 2,50,000 का शेयर कैपिटल था ना पहले, लेकिन हमने मजीद शेयर कैपिटल भी अपना इंक्रीज किया है। कैसे, पहले देखें 2,50,000 वही लेंगे, ये देखें शेयर कैपिटल आपने इंक्रीज किया 1,36,000 से, जो हमने लॉन्ग टर्म डेट को जब हमने खत्म किया, जब हमने अपने कर्जों को खत्म किया, उसकी जगह हमने शेयर नहीं इशू किए 1,36,000 के, तो स्टूडेंट्स 2,50,000 में जमा करना है हमने 1,36,000। फिर देखें, फिर हमने बोनस टू शेयर होल्डर प्रीवियस शेयर होल्डर को बोनस नहीं दिया, उनको भी एज अ शेयर ही दिया ना, बोनस इन टर्म्स ऑफ शेयर ही हमने दिया, कितने का 1 लाख का। तो 2,50,000 में जमा करें 1 लाख, 3,50,000 उसमें जमा करें 1,36,000,
ठीक है, जो कि शेयर कैपिटल है आपका, वो आ जाएगा आपका 4,86,000 यानी कि 4,86,000 से आप क्या कर दोगे, इस अमाउंट को क्रेडिट कर दोगे शेयर कैपिटल के। उसके बाद देखिए जनरल रिजर्व्स आपके पास कितने के थे, क्वेश्चन में दिए हुए थे 1,10,000 के, हमने यूटिलाइज कर लिए, इस्तेमाल कर लिए कितने, 30,000। तो 1,10,000 में 30,000 माइनस करें तो 80,000 आप क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे। उसके बाद देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने पूरा ही यूटिलाइज कर लिया था। फिर हमारे पास आ गया शेयर प्रीमियम, कितने से, शेयर प्रीमियम हमने, ये भी लायबिलिटी है, इसको हमने लिखना है कहां पर, लायबिलिटी साइड में, कितने से, 34,000 से। तो स्टूडेंट्स अब आप इन तीनों अमाउंट को जमा करोगे ना, तो आपके पास जो आंस आएगा ना, इन लायबिलिटी साइड को जब आप जमा करोगे तो आंस आपके पास आएगा 6 लाख। अब राइट हैंड साइड पे देखो सैंडरी डेटर आपको कितने के दिए हुए हैं, 6 लाख के। तो स्टूडेंट जी आपकी लायबिलिटी जो है ये बिल्कुल मतलब मैच करेगी, इसका मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है आपका। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8। मैं बार बार आपको कह दूं, यहाँ पे आपका बोनस इशू का टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाता है। जब भी बोनस इशू का टॉपिक आए, याद रखना 2 एंट्रीज तो मस्ट होती हैं, ये पक्का रटा लगा लो। एंट्री क्या होती है, जर्नल रिजर्व अकाउंट टू बोनस टू शेयर होल्डर। अगर क्वेश्चन में सिर्फ वो बात कह रहा है कि बोनस टू शेयर होल्डर उठाओ सिर्फ जर्नल रिजर्व से, फिर जनरल रिजर्व अकाउंट ही डेबिट होगा। अगर वो कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी यूज करो, शेयर प्रीमियम अकाउंट को भी यूज करो, तो तब आप क्या करोगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी डेबिट, शेयर प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट, और टू शेयर टू बोनस टू शेयर होल्डर। ठीक है, ये एंट्री तो होगी ऐसे। फिर दूसरी एंट्री होगी, वो होगी बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये 2 एंट्रीज हमेशा बोनस टू शेयर इशू के टॉपिक में आती हैं। लेकिन जब भी आपको बोनस टू शेयर बोनस इशू का आपको क्वेश्चन दे, लेकिन उससे पहले उसने कुछ ना कुछ किया हो, मतलब यहाँ तो मशीन खरीदी हो या उसने अपने कोई लॉन्ग टर्म डेट वगैरह पे किए हो, तो याद रखना पहले उस सिचुएशन की एंट्री होगी, फिर ये 2 एंट्रीज होंगी। आई होप सो आपको ये तमाम चीजें, ये तमाम आपको जो मैं बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये आपको समझ में आ रही होंगी। इसके अलावा फिर भी आपको कोई क्यूरी या कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। अब मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ ताकि आप इसकी पिक ले सको। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।